साथियों नमस्कार। साथियों, जहां हमारा किसान आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे साथ सरकार ने जो वादा खिलाफ़ी की है उसके विरोध में हम 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में बहुत गंभीर समस्या पानीपत ज़िले में पैदा हो गई है। केवल पानीपत ज़िले ही नहीं, पूरे हरियाणा के किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि पानीपत ज़िले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला प्रधान सोनू मालपुर द्वारा किसान भवन में 5 फरवरी को दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पे जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हमने केवल बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध बंद किया था। ऐसा नहीं था कि भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान कथित तौर पर टिकैत गुट के जिला प्रधान सोनू मालपुर अपने हमारा जो किसान भवन, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे किसानों ने अपने खून और पसीने से जिसको सींच कर इतना बड़ा खड़ा किया, वहां दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पे 5 फरवरी को अजय चौटाला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। साथियों, हमारा प्रदेश के तमाम जितने भी टोल टैक्स की कमेटियां हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, और पानीपत जिले के खासकर किसानों से अपील है कि 1 फरवरी को इसके विरोध में हम पानीपत किसान भवन में महापंचायत करेंगे। और अगर 72 घंटे के अंदर जो कथित तौर पर टिकैत यूनियन के भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान हैं सोनू मालपुर, अगर वो अपना इस फैसले को नहीं बदलेंगे तो भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हम जेजेपी के नेता को भी संदेश भेजना चाहते हैं कि वो इस तरीके का निमंत्रण स्वीकार नहीं करें। यहाँ स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा अगर उसने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में किसान भवन में दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पे आने की कोशिश की तो। साथियों, मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में लोगों को जागरूक करें और कड़े विरोध का फैसला हम। साथियों, हमने कहा कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि को, कहीं के भी किसी को आप बुला लीजिए, लेकिन बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को, एमपी एमएलए मिनिस्टर को स्वागत के लिए भारतीय किसान यूनियन के नाम का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। उसने ये जो सोनू मालपुरिया नाम से जो कथित तौर पर जो जिला प्रधान है पानीपत के, ये कह रहे हैं कि मेरी जेल में उनके साथ दोस्ती हुई है, क्योंकि ये भी पुराने हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी दोस्ती है। भाई, आपको अगर मालपुर जी, आप प्रधान हो टिकैत यूनियन के, आपको अगर अपनी दोस्ती निभानी है, उसको अपने घर बनाओ, आप उसके घर जाओ। किसान भवन जो भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने बनाया है अपनी मेहनत से, खून पसीने से सींच के, उसके अंदर आपका ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ये स्वार्थ वाला जो ये आप खेल रहे हो, ये बिल्कुल आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने दे जाएंगे। हम साफ शब्दों में आपको चेतावनी दे रहे हैं, आप समय रहते 1 तारीख से पहले अपने इस फैसले को बदल लें, नहीं तो पूरे जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश से किसान यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पानीपत के ऐतिहासिक धरती पे पहुँचेगा। और बिल्कुल नेता को भी हम बता रहे हैं, अगर यहाँ आए तो साफ तौर पे बंधक बनाने का प्रयास करेंगे। और कुछ भी अनहोनी होती है, लैंड ऑर्डर खराब होगा, उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेवार होगा। दोबारा मेरी एक बार फिर अपील है कि इस तरीके के कार्यक्रम का भारी विरोध किया जाए, और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भारतीय किसान यूनियन का टिकैत गुट का जिला प्रधान सोनू मालपुर है, इसको सद्बुद्धि भगवान दे और ये अपना फैसला बदले, नहीं तो हम जान की बाजी लगा देंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, विरोध करेंगे। और किसान भवन जो हमारा मंदिर है, उसमें जेजेपी या बीजेपी के नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक हमारा किसान आंदोलन चल रहा है। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, राकेश टिकैत की यूनियन के वो अपने आप को जिला प्रधान बताते हैं। कल रतन सिंह मान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्होंने ये फैसला लिया। वो नेता भी सीधे मीडिया में आके अपना स्थिति जो है स्पष्ट करें कि या तो उन्होंने इसको कहा है कि आप अजय चौटाला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाओ, या फिर अपना स्टैंड क्लियर करें। ऐसे असामाजिक जो काम करने के, भाईचारे को तोड़ने के और किसानों को छेड़ने की, एक किसान समाज में तनाव पैदा करने की जो कोशिश उनका जिला प्रधान कर रहा है, उसको निष्कासित करें। और जल्द ही पूरे जिले के किसान मीटिंग करेंगे 1 फरवरी को। आप सभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। धन्यवाद। सुधीर जाखड़, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, पानीपत। देखिए, जो किसान भवन का जो पानीपत में प्रधान बनता है, वो समाज ही बनाता है, और ये वही किसान समाज है जिसके भारी विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जैसे तानाशाह को
काले कानून वापस लेने पड़े थे। और ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, हम इसको प्रधानी, किसान भवन का प्रधान भी नहीं रहेगा। ये समाज जब करवट लेता है तब जो सुविधाएं देता है, जो जिम्मेदारी देता है, जो मान सम्मान देता है, वो समाज उतनी ही बुरी तरीके से उन सब चीज़ों को छीन भी लेता है। हम काले कानून वापस करवा सकते हैं, इसकी प्रधानी वापस हो जाएगी। समाज है, समाज फैसला लेगा, समाज से बड़ा थोड़ा ना कोई है। मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि पहले भी गैंगस्टर भी रहे हैं, जेल भी काट ली 20-25 साल की, अब तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे कम से कम, अब तो समाज को तोड़ने का काम नहीं करे। और सीधी सी बात है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मजबूत इरादे वाले हैं, हौसले हमारे कभी पराजित नहीं होते। माकूल जवाब दिया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा। और कहना चाहते हैं, आपने कहा क्या नाम, हमारा क्या वो रहेगा अल्टीमेटम के बावजूद। अल्टीमेटम, हम भारतीय किसान यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम सरकारों से नहीं डरते। पूरे पानीपत जिले में अकेले 8 मुकदमे मुझ पे दर्ज हुए हैं, मेरे को तब भी सरकार नहीं झुका सकी। और ये अल्टीमेटम हमने दिया है तो सोच समझ के दिया है, अपनी गुंजाइश देख के, अपनी ऊर्जा देख के, अपने किसानों और नौजवानों का भरोसा देख के। बिल्कुल भी ऐसा कार्यक्रम, ऐसी शरारत जो करने की सोची है, ये मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। अजय चौटाला ने ही तो कहा था, कानून कभी वापस नहीं होते, संशोधन हो सकते हैं। वो कानून भी वापस हम किसानों ने करवाए। ये तो जब हमें किसानों को ज़रूरत थी तब ये किसान विरोधी रहा है। कभी 700 किसानों की शहादत पे भी अजय चौटाला ने एक शब्द तक नहीं बोला। अजय चौटाला का लड़का डिप्टी सीएम है हरियाणा का। हमारे मुकदमे अभी तक, मेरे खुद के 8 मुकदमे अभी तक कोई वापस नहीं हुआ। तो इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है। जितेंद्र भाई, दूसरी बात आपने कही कि रतन सिंह मान अभी जो है वादा खिलाफी के लिए बयान भी जाए कि वहां नेता चले गए और विरोध नहीं हुआ। और ये सोनू मालपुरिये को तो किसान भवन जिंदगी में पहली बार हम ही लोगों ने दिखाया था। हमसे गलती होगी, हमें थोड़ा ना पता था कि ये पूरे समाज की छाती पे मूंग दलने की इस तरीके की कोशिश करेगा। बिल्कुल कड़ा विरोध होगा। और हम तो सरकार से भी ये कह रहे हैं, प्रशासन से भी कह रहे हैं, अगर कुछ अनहोनी वहाँ हुई तो उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेवार होगी। अभी तो हम केवल जितेंद्र भाई, पानीपत ज़िले की 1 तारीख की हमने अपने लोगों की मीटिंग बुलाई है, जो लोग इस बात के दर्द को समझते हैं। नहीं तो 5 फरवरी को पूरा हरियाणा, यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली जो है इतनी आ जाएंगी कि घुसने की जगह नहीं बचेगी किसी भी नेता को यहाँ। बिल्कुल आपकी, अभी वो मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो सोनू मालपुर जो कथित तौर पे राकेश टिकैत की यूनियन के जिला प्रधान है, आपको भी पता ही है, वो कह रहे थे कि मेरी दोस्ती है जेल की। अरे भैया, दोस्ती आपकी जेल की है तो आप अपने घर बुलाइए, आपको कौन मना कर रहा है? आप किसान भवन में थोड़ा ना बुलाएंगे, जिस किसान भवन को लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है, और जहाँ किसान आंदोलन चला हुआ है उस सरकार के खिलाफ, और उसी सरकार के आदमी को आप अपने यहाँ जयंती पे बुलाने के प्रयास कर रहे हो। आप पूरे समाज की बेइज्जती करना चाहते हो क्या? भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हम तो आपसे छोटे हैं, हम फिर भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जी जितेंद्र भाई, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, पूरे 1 तारीख को। दूसरी बात आपने कही कि रतन सिंह मान अभी जो है वादा खिलाफी के लिए बयान भी दे रहे थे। मैं तो हैरान हूं, रतन सिंह मान भारतीय किसान यूनियन, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का हरियाणा का प्रधान है। कितने शर्म की बात है कि रतन मान उस मीटिंग में था कल पानीपत में, जो उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में तय किया गया कि अजय चौटाला को 5 फरवरी को बसंत पंचमी पे, दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पे पानीपत में मुख्य अतिथि बुलाएंगे। अरे इतने बुरे दिन आ गए क्या हमारे किसानों के कि जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, किसानों के खिलाफ उन्होंने सत्ता सुख भोगा, अभी भी भोग रहे हैं। ऐसे लोगों को मुझे तो ये लगता है कि कहीं नरेश टिकैत या राकेश टिकैत की मिली भगत तो नहीं हो सकती है। वो भी स्थिति स्पष्ट करें कि ये अजय चौटाला का प्रोग्राम राकेश टिकैत जी ने दिलवाया है क्या, या रतन मान जी ने दिलवाया है? ये स्थिति स्पष्ट करने उनको चाहिए, और हम स्टैंड हमारा क्लियर है। जी जितेंद्र भाई, आपने दूसरी बात कही कि पीछे हमने अजय चौटाला का विरोध किया। बिल्कुल, जब से किसान आंदोलन चला है पूरे पानीपत में कोई भी नेता हो, हमने जितना हमारा सामर्थ्य था हमने विरोध किया। जिले को कभी खाली नहीं होने दिया कि पूरे प्रदेश में पानीपत जिले का नाम ये जाए कि वहाँ नेता चले गए और विरोध नहीं हुआ। और ये सोनू मालपुरिये को तो किसान भवन जिंदगी में पहली बार हम ही लोगों ने दिखाया था। हमसे गलती होगी, हमें थोड़ा ना पता था कि ये पूरे समाज की छाती पे मूंग दलने की इस तरीके की कोशिश करेगा। बिल्कुल कड़ा विरोध होगा और हम प्रार्थना करते हैं। जी जितेंद्र भाई,
बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, पूरे 1 तारीख को फैसला लेंगे। पूरे हरियाणा में इसके विरोध की चिट्ठी बांटी जाएगी। जैसे जो खाप परंपराएं होती हैं, खापों को भी इस विरोध प्रदर्शन में आह्वान करेंगे। पहली तो बात, जिले के लोग ही समझा बुझा लेंगे, इतना बड़ा वो नहीं है कोई भाई जिले पे नहीं संभलेगा। हालांकि खुद को गैंगस्टर कोई समझे, जेल काट रखी है, बदमाशी इस तरीके की समझे, हम झुकने वाले नहीं है। हमने समाज की लड़ाई लड़ी है, हथेली अपनी जान पे लेके चलते हैं, डरते नहीं हम किसी से, डरते नहीं हम युद्धों से, प्रतिबंधों से, डरते हैं हम ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। तो डरने वाली तो कोई बात है नहीं। और हम भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के सिपाही हैं और मैं जिला प्रधान हूं। मेरी पूरी फौज तैयार खड़ी है विरोध प्रदर्शन के लिए। 1 तारीख को ऐलान जंग जो है, अगर इस तरीके का प्रोग्राम करने का हुआ तो बिल्कुल साफ तौर पे गांव गांव, गली गली, कुचे कुचे लोगों को जागरूक करेंगे और भारी भरकम, और ज़रूरत पड़ी तो इनको इस तरीके के, अगर ये समाज को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, इनको जिला जो ये किसान भवन के प्रधान बना रखे उससे भी इनको हटाने का जिला फैसला लेगा। अनुशासनहीनता, समाज के साथ बदसलूकी, समाज के खिलाफ ऐसी कोई चाल होगी, षड्यंत्र होगा, समाज फैसला लेगा। जहां हम काले कानून वापस करवा सकते हैं, हम अपने किसान भवन के प्रधान को भी तो हटाने की हिम्मत रखते होंगे, बनाने की हिम्मत रखते हैं, तो हटाने की उससे कई गुना ज़्यादा रखते हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि चलो बन गए हो आप, आपको शुभकामनाएं, हमने आपका सहयोग किया। लेकिन ये थोड़ा ना है कि आप विचारधारा के साथ आप पूरे समाज को, आप किसान समाज को बेचने का प्रयास करोगे। आपको कुछ लेना है, डोनेशन लेनी है, कुछ लेना, अपने काम करवाने हैं, अपने 4 बंदूकों के लाइसेंस बनवाने हैं, वैसे बनवा लो भाई साहब। आप पूरे किसान यूनियन को, किसान भवन को बेच के बनवाओगे क्या? बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। इसको सामाजिक तरीके से इस बात को समझे, विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा, और गुंडे बदमाशों से हम डरने वाले लोग नहीं है। इस मामले में हम उचित जो उच्चाधिकारी हैं पुलिस के, हरियाणा पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे भी मिलेंगे, और जो अनैतिक काम चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप जो है किसानों की मर्यादा को भंग करने का, हमारी बेइज्जती करने का, हमारे किसान समाज के साथ बदसलूकी करने का कोई प्रयास ना करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।